नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी और दुखद खबर के साथ। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली। परिवार की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया। अभिनेता धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आज 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। तमाम लोग आखिरी बार उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे और उनके बड़े बेटे सनी देओल ने उनको मुखाग्नि दी। और हमारे साथ बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता रजा मुराद साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजा मुराद साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्ट्रीट पर। दुख की इस घड़ी में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? धर्मेंद्र के साथ जुड़ी हुई वो तमाम यादें, तमाम किस्से जो आप साझा करना चाहते हो। ऐसा लग रहा है आज कि जिस्म का एक हिस्सा हमसे दूर हो गया। हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारा कलेजा हमसे दूर हो गया। ये सिर्फ मैं ही ये महसूस नहीं कर रहा हूं, जी, हर वो शख्स जो उनके टच में रहा है, जिसने उनके साथ काम किया है, ना सिर्फ काम करने वाले बल्कि जो दर्शक हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है कि आज उनके परिवार का एक सदस्य चला गया है। 65 साल का जो अरसा है, 65 साल का जो एक दौर है, वो आज खत्म हो गया है। सही बात है। मैं नहीं समझता कि इतनी लंबी इनिंग्स किसी और की होंगी बतौर हीरो। सही बात। वो हीरो थे और हीरो आखिर तक रहे। दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960, और एक आखिरी जो उनकी फिल्म थी, उसमें उनका एक बहुत ही पैशनेट सीन था। शायद वैसा पैशनेट सीन उन्होंने पर्दे पर पहले भी नहीं किया था। सही बात। तो वो जिसामत से जवान थे, अपने ख्यालात से जवान थे, अपने लुक्स से जवान थे। अक्सर ऐसा होता है कि जब हीरो की उम्र ज्यादा हो जाती है तो वो बाप का रोल करने लगता है, कैरेक्टर रोल करने लगता है। लेकिन धर्म जी ने हमेशा लीडिंग रोल किए जी। और हमने वो भी जमाना देखा है राजेश खन्ना का। राजेश खन्ना नाम की एक आंधी आई थी जिसने अच्छे अच्छे हीरोओं को तिनके की तरह उड़ा दिया था, मगर एक हीरो खड़ा रहा था उस वक्त भी, तभी तो एक हीमैन मजबूत कहलाए चट्टान की तरह। जी, वो धर्मजीत थे। सही बात है। किसी उनसे के जुड़े हुए आने से तमाम और या किस्सों पर किसी हम के आपसे जाने बातचीत से आगे जारी रखेंगे। जी सर। सुनील पॉल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, तो किस घड़ी में, किन शब्दों में आप धर्मेंद्र जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं? कर रहा हूँ कि ये जो दोबारा न्यूज आई है, ये भी पहले न्यूज की तरह झूठी हो और धर्म जी हमारे फिर से गाँव में शामिल हो जाए, न कि यादों में। लेकिन नियति की क्रूर हाथों से हम इंसानों के लिए कुछ नहीं बचता। जी। तो धर्म जी का जाना फिजिकली 60 साल 70 साल इंडस्ट्री को सेवा और एंटरटेन करने के बाद दर्शक को अलविदा कहना, ये बहुत ही दुखद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जिंदगी को अगर हम देखें, जैसे कि साहब ने कहा कि वो हमेशा राजा की तरह जिंदगी जी, हमेशा रीडिंग मैन की तरह जी, रीडिंग मैन रहे, सुपरस्टार है, कभी उनका डाउनफॉल नहीं है, हमेशा टॉप में रहे वो।
संस्कारों में रहे, बच्चों को भी संस्कार बहुत अच्छे दिए और समझता हूँ कि बादशाह सिनेमा इंडस्ट्री के लिए मैं कहता हूँ कि वो वाक़ई धर्म के इंद्र थे, इंद्र के धर्म थे और वो आज वो गए तो उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए सिनेमा चाहने वालों के लिए प्रेरणा से भरी है। हम उनके जीवन का एक-एक सबक सीख सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में क्योंकि वो जितने बड़े सुपरस्टार थे, उतने ही डाउन टू अर्थ थे। मुझे कई बार उनके चरणों को छूने का मौका मिला, लेकिन जब भी मैं उनके सामने गाना गाता था उनका, वो हमेशा गुनगुनाते थे और नाचने लगते थे। जी, भोलापन, भोलापन बहुत टूट-टूट के भरा था। सही बात है। रज़ा मुराद साहब, सशरीर धर्मेंद्र भले हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन अपनी फ़िल्मों के ज़रिए, अपने अभिनय के ज़रिए, साथ ही अपनी ज़िंदा दिली के ज़रिए हमेशा वो हम सब के बीच में रहेंगे, हमेशा उनकी यादें हम सब के बीच में बनी रहेंगी। कुछ ऐसी यादें जो आपने धर्म जी के साथ जी हों, जो आज आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो? रज़ा मुराद साहब। उस पत्थर जैसे शरीर के अंदर एक बहुत ही फूल जैसा दिल था। उनके सीने में उस पत्थर जैसे शरीर, मजबूत शरीर जैसे इंसान के सीने में जो दिल था वो फूल की तरह नर्म और मुलायम था। जरा सी बात पे वो जज्बाती हो जाते थे। मुझे याद है कि हम लोग राजस्थान में शूटिंग कर रहे थे, जी, तो वीडियो पे हम लोग फिल्म मासूम देख रहे थे और वो आखिरी सीन है जहां नसीरुद्दीन शाह अपने बेटे को स्टेशन छोड़ने आता है और बेटा बाप से लिपट के रोता है। हमने धर्म जी की तरफ देखा तो उनकी आंखों से चारों कतार आंसू बह रहे थे। हुँ, इतने जज्बाती, देखिए खुद एक्टर हैं और उन्हें पता है कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इतने जज्बाती थे कि उस सीन को देखकर रो रहे थे। हुँ, तो और उसके अलावा कभी किसी पे ज्यादती हो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। हुँ, हुँ, जैसे फिल्मों में वो अक्सर विलन्स के खिलाफ, उनकी ज्यादतियों के खिलाफ लड़ते थे, हुँ, जाती जिंदगी में भी वैसे ही थे। किसी पर ज्यादती बर्दाश्त नहीं करते थे। एक बहुत पुरानी बात है, जी, एक बहुत मशहूर एक्टर थे और उन्होंने एक सीनियर एक्टर की शान में गुस्ताखी कर दी, उनसे बहुत बदतमीजी से बात की। हुँ, धर्म जी को पता चली ये बात। धर्म जी सेट पे नहीं थे, किसी ने बताया कि अभी ऐसा हुआ है। हुँ, धर्म जी पहुंचे उसके सेट पर, उसका गिरेबान पकड़ा और खूब मारा उसे, हुँ, हीरो को मारा, और वो भी बहुत तंदुरुस्त हीरो था। जी, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने सीनियर इंसान से इतनी बदतमीजी करने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई। जी, वो कभी किसी पे ज्यादती बर्दाश्त नहीं करते थे, वो थे ही ऐसे। और कभी कोई जरूरतमंद उनके पास आ जाए, जेब में हाथ डालते थे और जो भी होता था दे देते थे। तो देखिए, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इतना प्यार, इतनी अच्छी फैमिली, ऊपर वाले ने उन्हें हर चीज दी। वो ऊपर वाले के लाडले थे, जी, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे, कभी उन्होंने किसी का बुरा किया नहीं। ऊपर वाला भी उनसे बहुत लाड करता था कि बेटा क्या चाहिए तुझे, बोल। हिट फिल्म चाहिए, इज्जत चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए,
प्यार चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए और लायक संतान चाहिए। हर चीज मिली उन्हें जिंदगी में, सही बात। और कभी उनकी जिंदगी में कोई डाउनफॉल नहीं आया, जवाल नहीं आया। उनका जो करियर ग्राफ है वो यूं रहा है, जो राजेश खन्ना नाम की आंधी को एक चट्टान की तरह फेस करे। बड़े बड़े हीरो तिनकों की तरह उड़ गए थे जब राजेश खन्ना नाम की आंधी आई थी, लेकिन धर्मेंद्र नाम की चट्टान खड़ी रही तभी भी। बहुत आए बहुत गए, धर्म जी हमेशा अपनी जगह थे, उन्हें अपनी जगह से कोई हिला नहीं पाया। और 1973 में 8 फिल्में एक ही साल में उन्होंने मुतवातिर हिट दी हैं। हम्म। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और अक्सर ऐसा होता था कि 18-18 घंटे शूटिंग करते थे। जी। तो उनके दोस्त पूछते थे, आप इतना काम क्यों कर रहे हैं? कहने लगे, ये सारे मेरे दोस्तों की फिल्में हैं, मैं इन्हें ना नहीं कर सकता, और अगर मैं सेट पे नहीं जाऊंगा, सेट खड़ा रहेगा, इनका नुकसान होगा। तो उनका फायदा करने के लिए ये अपने शरीर पे ज्यादतियां सहते थे। अब जो भी जाता था इनके पास जरूरतमंद, जी। वो बात रुपए पैसे की हो या वो बात फिल्म करने की हो, वो मना नहीं कर पाते थे। उनकी नेचर में मना करना था ही नहीं। इसलिए बिना स्क्रिप्ट सुने दोस्तों की फिल्में कर लेते थे। लेकिन कहावत है ना कि कर भला तो हो भला। जी। हमेशा इन्होंने लोगों का भला किया और ऊपर वाले ने इनका भला किया। सही बात। और सही बात। और सेहत के बड़े कॉन्शियस रहते थे, और एक बात हमेशा कहते थे कि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। आप कुछ भी जिंदगी में एंजॉय नहीं कर सकते, ना दौलत ना शोहरत। सही बात है। आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। वो कहते थे, सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। सेहत और परिवार और को हर हमेशा ही उम्र उन्होंने प्राथमिकता दी। बिल्कुल जी। सही बात करें आप। हम आप दोनों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। भोपाल में लोग कैसे आज धर्मेंद्र जी को याद कर रहे हैं, कैसे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या क्या यादें लोगों के मन में चल रही हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं। अतुल, किस तरीके से भोपाल के लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं धर्मेंद्र जी को? देखिए, बिल्कुल धर्मेंद्र जी का जाना भोपाल में भी एक मासूमियत लेके आया है, और तमाम जो लोग हैं मायूस हैं। वो लोग जो धर्मेंद्र जी को पर्दे पे देखते थे लेकिन अपना हीरो मानते थे, अब उनके दिल में इस समय केवल दर्द है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, अमित, मैं बात करने की कोशिश करता हूं और समझता हूं कि आखिर किस तरीके से इस दर्द को वो शब्दों में बयां करेंगे। देखिए, धर्मेंद्र जी का जाना, आप अभी जिक्र भी कर रहे थे कि धर्मेंद्र जी की फिल्म आप हमेशा से देखते आए हैं, आज धर्मेंद्र जी हमारे बीच में नहीं है, क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ी क्षति है सिनेमा जगत में। धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में अच्छा अभिनय किया है, जिसमें से शोले है, जिसमें उन्होंने वीरू का किरदार निभाया था। जुगनू फिल्म है, राम बलराम है, कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। सिनेमा जगत में बहुत बड़ी क्षति है ये। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, अपने तो अपने होते हैं। तो उनका जाना एक सिनेमा जगत में बहुत बड़ी क्षति, मतलब श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एक संवेदना उनके परिवार के लिए भी व्यक्त करता हूँ मैं, और बड़े दुख की बात है। संवेदनाएं हैं, कुछ और लोग भी, मैं उनसे भी बात करता हूँ। ओमकार जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं फिल्म जगत में तो एक पूरी जो है मायूसी छाई हुई है। आप लोग भी लगातार धर्मेंद्र जी की हम देख रहे थे, जब भी तबीयत खराब होने की बात आ रही थी उस दौरान आप ये कह रहे थे कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं धर्मेंद्र जी के लिए। इस समय अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, अत्यंत दुखद घटना है ये, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के एक एंग्री यंग मैन के तौर पे उन्हें जाना जाता था। 1990 के दशक के वो एक, मतलब आप पहलवान हीरो कह लो या स्मार्ट हीरो कह लो, या उनकी जो एक्टिंग रही है वो जनता के बीच में लोकप्रिय रही है। उन्हें चाचा भतीजे, शोले जैसे रिकॉर्ड तोड़ फिल्मों में काम किया है। लोग उन्हें चाहते हैं
और अभी जब वो अस्वस्थ की उनकी खबरें आ रही थी तो लोगों ने प्रार्थनाएं भी की, और मैं भोपाल की तरफ से उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। पूरे भोपाल वासियों की तरफ से एक विनम्र श्रद्धांजलि है उनके लिए कि उन जैसा एक्टर अब दुनिया में आना बहुत असंभव है। सही बात है, सही बात है अतुल की धर्मेंद्र जी की तरह दूसरा एक्टर आना असंभव सा लगता है। और कोई एक दशक उनका नहीं था, 6 दशक से भी ज़्यादा तक उन्होंने अभिनय किया और तमाम ऐसी फिल्में वो दे गए हैं जिसके ज़रिए हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे और हमारे बीच मौजूद रहेंगे। सुनील जी, अभी रज़ा मुराद साहब कह रहे थे कि मोम सा दिल था उनका। वो बाहर से भले कठोर दिखते थे, उन्हें ही मैन का टैग दिया गया था, लेकिन वो भीतर से बहुत ही मोम की तरह थे। मुझे याद आती है एक फिल्म शोले, और शोले का वो हिस्सा जहां पर जय को गोली लगती है और वीरू जब रोते हैं तो देखने वाला भी रोने लगता है। हर कोई वीरू की वेदना को महसूस करता है। इस तरीके से उन्होंने अभिनय किया था। तो ये वही कर सकता है जिसके भीतर एक कोमल हृदय हो। बिल्कुल। और पूरी इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम हीरो थे। दिलीप कुमार साहब ने भी कहा था कि काश मैं इतना हैंडसम होता। और बिल्कुल उनके डायलॉग का ज़बान पर है, लोगों के उनके गाने लोगों के ज़बान पर है। और बहुत ही भोले थे, सही बिल्कुल सही कहा। बहुत ही उनके अंदर किसान परिवार से थे, शायद इसलिए बहुत ही अंदर से एकदम जय जवान जय किसान का जो एक जो रूप मैं समझता हूँ कि जब हम फिल्मी पर्दे पर देखे तो वो धर्म जी के ऊपर सूट करता था। और वो बहुत ही ज्यादातर पंजाबी में सोचते थे, पंजाबी में बात करते थे। और उनकी कोशिश ये होती थी कि वो पहला लफ्ज पंजाबी ही निकाले अपने मुंह से। जी। लेकिन अगर बात तो हिंदी और उर्दू के बड़े शौक थे, उर्दू के बड़े शौक थे वो। उर्दू में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। बहुत सुनील साहब, कभी कभी आपका मिलना हुआ हो धर्मेंद्र जी से, उस दौरान उनसे जो आपकी बातें हुई हों, कुछ ऐसी बातें जो आज आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो, कुछ ऐसी यादें जिस वक्त आपके मन में चल रही हों? राजा की तरह जिंदगी जी कर गए वो, और राजा थे, राजा है। और क्योंकि उनके साथ मुझे 2-3 बार उठने बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी। तो जब मैं उनके आ, साथ उठता बैठता था, ये मेरा सौभाग्य है। तो वो हमेशा गाना बजाना, गाना अगर मैं कोई गाना गुनगुना दूं तो उसमें सुर मिलाना, डांस करना, ये सब उनको, वो एकदम बच्चे थे, भोले थे वो, बहुत ही बच्चे, वेरी डाउन। उनकी कुछ ऐसी फिल्में जो आपकी चुनिंदा फिल्मों की लिस्ट में हो, जिनका जिक्र आज आप करना चाहते हो? सारी ही फिल्में, मैं जी। तो फिल्मी कीड़ा होने की वजह से उनकी तो वो भी फिल्में मुझे अच्छी लगती है जिसमें वो कह सकते कि अ, औसतन फिल्म है जिनको कहा जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो वो मुझे उसमें भी हैंडसम लगे। चाहे वो इलाका हो, चाहे वो अ, बाजी हो, बाकी हिट फिल्में तो है ही उनकी, हम्म। हिट फिल्में तो है ही उनकी। और फिल्मों की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें उन्होंने अपने आप को साबित न किया हो या फिर एक बेंचमार्क बिल्कुल स्थापित न बिल्कुल किया हो। बिल्कुल चाहे बिल्कुल। हम कॉमेडी की बात कर लें, चाहे हम एक्शन की बात कर लें, चाहे इमोशन की बात कर लें, धर्मेंद्र हर जगह फिट बैठते थे। सुनील जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये कह सकते हैं कि भैया रोमांटिक हीरो भी रहे वो, एक्शन हीरो भी रहे, कॉमेडी चाहे चुपके चुपके उठा लो, या शोले फिल्म की कॉमेडी उठा के देख लो। शोले फिल्म तो उनके उनके लिए मैं समझता हूँ कि शोले फिल्म के तो मेन हीरो वही थे, क्योंकि उसमें एक्शन भी था, रोमांस भी था, कॉमेडी भी थी, डांस भी था उनका। फूलों के दिन, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, ये सारे विचार उस फिल्म में थे। और मैं समझता हूँ कि सही बात। क्या कहें भाई, हम तो बहुत छोटे हैं। यही कहना चाहते भैया धर्म जी कि हम फैन होने के नाते ही बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं। अतुल, आज आप किस तरीके से याद करें धर्मेंद्र जी को? उनकी कुछ फिल्में जो आपके बहुत करीब हों, जिनका आप जिक्र करना चाहते हो? जैसे हमने कहा कि शोले को देखते हुए एक इमोशनल कनेक्ट हम महसूस करते थे। जब वो डायलॉग बोलते थे तो ऐसा लगता था कि यही डायलॉग हमें बोलना चाहिए। जब वो रोते थे तो हमें रोना आता था। चुपके चुपके हमने जब देखी तो लगा कि इससे बेहतर कॉमेडी तो हो ही नहीं सकती है, जैसा धर्मेंद्र जी कर गए। अतुल।
देखिए बिल्कुल अमित, धर्मेंद्र जी की हर पिक्चर हम ये कह सकते हैं कि देख के ही बड़े हुए हैं। खासतौर पे जब हम शोले का जब जिक्र करते हैं तो अपने आप में हमें बात समझ में आती है और उसके डायलॉग इस तरीके से हमें रट चुके हैं कि जब धर्मेंद्र जी बोलते थे तो हमें पता था कि अगला वाक्य क्या होने जा रहा है। तमाम ना केवल हम शोले की बात करें, उनकी अलग कई ऐसी फिल्में हैं खासतौर पर क्योंकि उनको हीमैन का किरदार जो है रूप में देखा जाता रहा है, बॉडी बिल्डिंग के तौर पर उन्हें जब आज के दौर पर हम सलमान या तमाम दूसरे लोगों की जिक्र करते हैं बॉडी बिल्डिंग को लेके, उस दौर था जब धर्मेंद्र जी को याद किया करते थे, धर्मेंद्र जी की को कहते थे कि सुपरमैन की तरह, हीमैन की तरह उन्होंने अपनी बॉडी बनाई हुई है। और देखिए क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा तमाम फिल्मों में उनकी जो किरदार की भूमिका रहती थी, जो किरदार में वो रंगते थे, वो अपने आप में एक अनूठा रहता था। और जिस तरीके से तमाम लोग बता भी रहे, देखिए रजा मुराद जी ने भी जब जिक्र किया तो उन्होंने इसी प्रकार का जिक्र किया कि हर किरदार को वो जीवित कर देते थे। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं अन्य तमाम जो लोग हैं, सुनील पाल की हम बात करें, सुनील जी भी इसी प्रकार से कह रहे हैं कि हम उनके फैन हैं और यही हमारे लिए गर्व की बात है कि वाकई धर्मेंद्र जी को हमने देखा, धर्मेंद्र जी को हमने सुना, धर्मेंद्र जी का अभिनय हमने देखा। और आज की वो सदी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उन्हें कभी भूल नहीं सकती। और खासतौर पे 80 और 90 के जो बच्चे हैं उन्होंने धर्मेंद्र जी को देख के ही जो है फिल्म देखना शुरू करी है। उसमें से हम भी हैं कि हमने देखा था किस तरीके जब हम बड़े हो रहे थे और धर्मेंद्र जी की जब हम फिल्में देखते तो एक अलग ही उत्साह होता था। कुछ लोग भी अमित में और भी उनसे मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि देखिए मैं भोपाल में जब मैं देख रहा था, जब धर्मेंद्र जी को लेकर कुछ अफवाह बीच में उड़ी थी तो उस दौरान भी किस तरीके से भोपाल में एक गम का माहौल बना था। मैं बात कर लेता हूँ। देखिए धर्मेंद्र जी की शोले फिल्म की आप बात कर रहे थे, शोले के अलावा जी शोले के अलावा और कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप देखना पसंद करते? तो आपने कई बार वो फिल्म देख ली, जैसे राम बलराम आई थी और ऐसी अनगिनत फिल्में हैं उनकी, चाचा भतीजा, और कई फिल्मों में उन्होंने एक सराहनीय योगदान दिया है। सीता गीता एक कॉमेडी फिल्म के तौर पे जानी जाती थी, तो वह एक पर्टिकुलर ऐसे अभिनेता थे जो कॉमेडी में भी जमते थे, फाइट सीनों में भी जमते थे और सीरियस रोलों में भी उनकी एक अहम भूमिका रही है। तो आज उनके जाने से जो क्षति हुई है वो सिनेमा जगत के लिए बहुत आघातपूर्ण क्षति है, इसकी पूर्ति करना असंभव है। ये कुछ और लोग भी हैं, मैं आप भी थोड़े से आगे आइए। धर्मेंद्र जी के बारे में मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, थोड़े से आप आगे आ जाइए, मैं बात करना मेरे को आसानी होगी क्योंकि उस दौर में जब धर्मेंद्र जी सुपरस्टार थे, हालांकि सुपरस्टार तो ताज़ जिंदगी रहे वो, और उनके लिए हर अभिनेता एक प्रेरणा का स्रोत रहा है धर्मेंद्र जी के। हम जब देखते हैं, आप किस तरीके से धर्मेंद्र जी को याद करते हैं? धर्मेंद्र जी जो थे एक फिल्म इंडस्ट्री के दमंग हीरो थे, उनकी जैसी दमंगाई बहुत कम हीरो में मिलती है। और उन्होंने जो फिल्म शोले जो टाकीजों तो कई सालों तक नहीं उतरी, इतना उन्होंने दोनों ने मतलब अमिताभ बच्चन के साथ जो काम किया, ऐसी दमंगी से काम किया। शोले उनकी फिल्म जो है सबसे हिट रही। बाकी फिल्में भी बहुत सी जिसमें कई गाने थे, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, और वो है सलामत रहे दोस्ताना हमारा, ऐसी कई गाने थे उनके जिन्होंने उन्होंने गाए और फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इससे फिल्म इंडस्ट्री को, जनता को एक अपूर्णीय क्षति है। और फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है अतुल, 300 से अधिक फिल्में धर्मेंद्र जी ने की हैं। अगर हम उनको गिनाने बैठ जाएंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है और करीब करीब सारी फिल्में हिट रही हैं।